नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं एक बहुत चैलेंजिंग सवाल आप सब लोगों से करने जा रहा हूं, जिसमें मुझे पब्लिक ओपिनियन चाहिए। यहाँ पे मैं एक लड़की की जन्म कुंडली डिस्कस करूंगा, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बताऊंगा और उसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ भी कर देता हूं कि वो एक लड़के के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में है। पिछले 5 सालों से इन दोनों के बीच में ये रिश्ते बने हुए हैं, जिसमें इंटीमेट रिलेशंस भी इनके हुए। अब प्रॉब्लम यह है कि इस लड़की की जन्म कुंडली के अंदर में मल्टीपल रिलेशनशिप्स के योग हैं, जो कि बात ये लड़का भी जानता है। इसकी रिलेशनशिप से पहले इस लड़की के कुछ लोगों के साथ में रिलेशंस रह चुके हैं। अब प्रेजेंटली हुआ ऐसा कि इस लड़की के इस बीच के अंदर में सिर्फ एक ही बार किसी दूसरे लड़के के साथ में फिजिकल रिलेशन हो गए। इस बात की खबर इस लड़के को लगी और इसने कन्फ्रंट करने के लिए इस लड़की से पूछा कि क्या ऐसा हुआ है, और लड़की ने भी ईमानदारी से इस बात को कन्फेस कर लिया कि सिर्फ एक ही बार इस बीच में इसका एक और लड़के के साथ में फिजिकल रिलेशन बना है। अब इन दोनों के बीच में रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि पिछले 5 सालों से ये लड़की इस लड़के के घर में आया जाया करती थी, इसके परिवार के साथ में घुल मिल गई थी। बात यहाँ पे शादी तक पहुंच गई थी। अब जब लड़के को इस बात का पता लगा तो वो तो अपने दिमाग से इस बात को निकाल नहीं पाया। ये बात इसके मन में, इसके दिमाग में एक जहर की तरह काम कर रही है, क्योंकि जैसे कि मैं वीडियो बना करके प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस समझाता हूं कि फिजिकल रिलेशंस, मल्टीपल रिलेशंस कैसे देखे जाते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे व्यूअर्स और भी चैनल्स पे जाते हैं और प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन समझते हैं। बात समझ में आ जाती है कि ऐसा होना है लाइफ में। लेकिन आप ये देखिए कि कोई इंसान अगर किसी रिश्ते में कमिटेड रिलेशनशिप में है, उस साथी के साथ में अपना जीवन बिताना चाहता है, उस कंपेनियन को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी, उसकी विवशता यह है कि उसके नेटल चार्ट्स के अंदर में ऐसे योग प्रेजेंट हैं कि जिसकी वजह से उसके रिलेशंस चाहते हुए ना चाहते हुए किसी भी हालात में और लोगों के साथ में बन जाएंगे, बन सकते हैं आगे फ्यूचर में भी। ये बात इस लड़के को भी समझ में आती है। अब इसने मुझसे कंसल्टेशंस ली, उसके दौरान मैंने इनको जो एडवाइस देनी थी वो सलाह मैंने इनको दी। लेकिन इस मामले में मैं आप सब लोगों की राय जानना चाहता हूं कि क्या अगर किसी इंसान की जन्म पत्री में ऐसे ग्रह योग बने हुए हैं तो क्या इसमें उसका कोई दोष है? क्या इस दोष की वजह से उसको अपना सच्चा प्यार नहीं मिलना चाहिए? आइए मैं इसकी जन्म कुंडली से आपको वो ग्रह योग समझाता हूं और वो पॉसिबिलिटी भी बताता हूं जिससे फ्यूचर में भी ऐसे योग बन जाएंगे। अब जो जानने वाला सवाल है वो ये कि जो लड़का इसके साथ में है, क्या वो इस सच्चाई के साथ में इसको अपनाने के लिए तैयार है? इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत मजबूत इरादा चाहिए और कई चीजों को नजरअंदाज करने की ताकत भी चाहिए। हर इंसान के बस की ये बात नहीं है। प्यार का दावा तो बहुत लोग कर देते हैं, लड़की लाइफ में आ भी जाती है, लेकिन कभी उसका कोई पिछला पास्ट करंट में आ जाए या फ्यूचर में आ जाए तो उस समय उस रिश्ते के अंदर में इतना संघर्ष आ जाता है, इतने झगड़े पैदा हो जाते हैं कि वो प्यार तो खत्म ही हो जाता है और वो रिश्ते टूट जाते हैं डाइवोर्स पे जाकर के, या कोर्ट के अंदर में वो मुकदमे बहुत लंबे चलते हैं। तो आइए पहले लड़की की जन्म कुंडली आपको समझाता हूँ और प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बताता हूँ जिसकी वजह से मल्टीपल रिलेशंस या कैजुअल सेक्स रिश्ते में, कमिटेड रिलेशनशिप में भी हो जाएगा। देखिएगा, तुला लगन की कुंडली है और लग्नेश शुक्र जो हैं वो लगन में ही बैठे हैं। लड़की की पर्सनैलिटी काफी अट्रैक्टिव है। शुक्र अपने आप में एक अट्रैक्टिव प्लैनेट है। शुक्र को आप देखेंगे कि वो राहु के नक्षत्र में है। राहु की प्लेसमेंट आप देखिएगा कि वो 3rd हाउस में है। 3rd हाउस आपकी काम इच्छा का होता है।
राहु के नक्षत्र स्वामी को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, यानी कि शुक्र और राहु में नक्षत्र परिवर्तन बना हुआ है। थर्ड हाउस आपकी काम इच्छाओं का होता है, आपके दोस्तों का होता है। तो पहला पैरामीटर आपने चेक किया कि शुक्र का कनेक्शन राहु के साथ में बन गया। सेकेंडली पैरामीटर आप देखेंगे कि फोर्थ हाउस में बैठे हुए शनि की दृष्टि लगन में बैठे शुक्र पे पड़ रही है, तो शुक्र का कनेक्शन शनि के साथ में बन गया। थर्डली आप देखेंगे कि जो सेवेंथ लॉर्ड मंगल है और ट्वेल्थ लॉर्ड बुध, उन दोनों का कंजंक्शन सेकंड हाउस में मंगल की राशि में हो गया। मंगल को आप देखेंगे कि वो शनि के नक्षत्र में है। शनि को आपने देखा कि वो एट्थ लॉर्ड शुक्र को देखते हैं जो कि लगन में बैठे हैं। तो जो की प्लैनेट्स शुक्र, राहु, मंगल, शनि और बुध हैं, इन सब का एक इंटरलिंक कनेक्शन इस कुंडली में बन गया। हाउसेस भी आप देखेंगे जिसमें लगन लॉर्ड आ गया, सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड आ गया, थर्ड हाउस आ गया, फोर्थ हाउस में बैठे शनि आ गए, सेवेंथ लॉर्ड मंगल का रोल आ गया, एट लॉर्ड शुक्र का रोल आ गया, नाइन्थ और ट्वेल्थ लॉर्ड बुध का रोल आ गया, जो कि ये बात समझाता है कि मल्टीपल रिलेशंस होने हैं, होंगे, बनेंगे अपनी दशाओं के चलते। अब इसको थोड़ा सा फर्दर जाकर के नवांश कुंडली में भी क्रॉस चेक करेंगे, वेरीफाई करने के लिए कि जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे देखे वो वहां पे जाकर के कितने प्रबल होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि वृश्चिक लगन की कुंडली है, लगन में लग्नेश मंगल बैठे हैं। सेवेंथ लॉर्ड शुक्र को देखिएगा जो कि एट लॉर्ड बुध के साथ में कंजंक्टेड है। इनके जो राशि शनि है वो फिफ्थ हाउस में बैठ के सेवेंथ हाउस पे अपनी दृष्टि डालते हैं, यानी कि लगन का, सेवेंथ हाउस का, एट्थ हाउस का, ट्वेल्थ हाउस का, यहाँ बैठे प्लैनेट्स का आपस में इंटरलिंक कनेक्शंस आ गया। रिपीटिशन के अंदर में आया क्योंकि इसके अंदर में वही की प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स की तरफ लेके जाएंगे, फॉर्निकेशन की तरफ लेके जाएंगे। किसी भी हॉरोस्कोप में आपने जब मल्टीपल रिलेशनशिप्स देखनी हो, उसके अंदर में इन हाउसेस को और इन की प्लैनेट्स को आपने हमेशा क्लोजली मॉनिटर करना है। उसके बाद में आपने दशाओं पे ध्यान देना है। दशाओं को आप कभी भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बने होते हैं लेकिन उन ग्रहों की दशा आती ही नहीं। अगर वो दशाएं आएंगी नहीं तो वो योग फलीभूत होंगे भी नहीं। लेकिन इस केस के अंदर में लड़की की राहु की महादशा चल रही है। राहु के रोल को आपने लगन कुंडली में देखा, नवांश कुंडली में देखा। उसके अंदर में जो अंतर दशाएं चल रही हैं, जब राहु में बुध की दशा शुरू हुई उसी समय से लड़की सेक्सुअली एक्टिव हो गई थी। उसके रिलेशंस बने, कुछ लोगों के साथ में बने, लेकिन इसके बाद में जब वो इस लड़के के साथ में रिलेशनशिप में आई, इस बीच में उसने इसके अलावा किसी और के साथ में कभी भी अपने ताल्लुकात नहीं रखे। लेकिन इन दिनों जैसे ही इसकी दशा बदली वैसे ही इसका एक रिलेशन किसी और लड़के से बाहर बन गया। अब ये जो वन टाइम सेक्स हुआ, ये बात यही की यही खत्म हो गई। लड़की ने अपनी गलती मान ली, हालांकि उसको इस बात का कोई पछतावा नहीं है। उसने साफ तौर पे ये बात बताई कि कोई मजबूरी थी या कोई भी वजह थी जिसकी वजह से ये काम हुआ। इसने छुपाया भी नहीं और साथ में इसने ये बात भी कही कि उस बात को जाने दें। अब लड़के से ये बात भुलाई नहीं जा रही, क्योंकि उसने जन्म कुंडली उठा करके देखा और पाया कि आगे भी ऐसी दशाएं आनी है जिसके अंदर में ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि इसके किसी और के साथ में फिजिकल रिलेशंस बन सकते हैं। इस बीच में अगर ये लड़का इस लड़की से शादी कर लेता है, वो दशा जब आएगी, भले ही चाहे ये लड़की किसी और के साथ में रिलेशन ना बनाए, लेकिन जो शक का बीज दिमाग में बैठ गया वो वहम तो जाएगा नहीं। उस वहम के चलते जिंदगी में जहर भर जाएगा। लड़का इस बात को मानता है कि दोनों पिछले 5 सालों से एक दूसरे के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पाएंगे। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर में आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए। अगर ये साथ में चलते हैं
तो लड़के के दिमाग से शक निकलेगा नहीं। लड़की की जन्म कुंडली में आप देखेंगे प्लैनेट्स उसके स्ट्रांग हैं। आप देखेंगे लगन में बैठे शुक्र को शनि देखते हैं, शनि के साथ में चंद्रमा की युति है। नवांश कुंडली में आप देखेंगे तो लगन में मंगल बैठे हैं। इतने स्ट्रांग प्लैनेट्स लेकर के अगर कोई इंसान बैठा हो, उसको डोमिनेट तो किया जा नहीं सकता। तो किसी भी तरह से लड़की किसी दबाव में नहीं आएगी, अपनी मन मर्जी से जिंदगी जीना चाहती है, इस लड़के को चाहती है, प्यार करती है और दोनों शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन अब ये जो जन्म पत्री में बने हुए प्लैनेट्स हैं, इनका चैलेंज सामने आकर के खड़ा हो गया। अब इस सारी कहानी को सुन के, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस को जान के, आप लोगों के सामने ये सवाल है कि आप लोग अपनी राय बताइए, इस मामले में क्या करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आप अपना जवाब दीजिएगा कि लड़का और लड़की एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, पसंद करते हैं, साथ में रहना चाहते हैं। अब इन ग्रह दशाओं के चलते और इन प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस के चलते उनको लाइफ में क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या फैसला करना चाहिए। तो आप सोच समझ के अपने जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपके जवाब से किसी की लाइफ काफी हद तक इन्फ्लुएंस हो सकती है। इस तरह के कोई और मैटर्स किसी की लाइफ में चल रहे हों जिनके लिए वो मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहें, उसके लिए वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी कांटेक्ट करके अपने प्रश्नों के हल जान सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।